हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 7 फरवरी को इंटरमीडिएट का बायोलॉजी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों यदि आप लोग भी बायोलॉजी का एग्ज़ाम 7 फरवरी को देने वाले हो तो आप लोग कृपया करके इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को गारंटी के साथ आप लोग को आने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप लोग 70 में 70 आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कर के आओगे। तो इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग बता दें कि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन इसमें आने वाला है वो आप लोगों को 70 क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को 20 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएगा वो 2 नंबर का रहेगा, और 6 नंबर का जो अभी 6 जो क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का रहेगा। तो आप लोग टोटली जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो 96 क्वेश्चन रहेगा। 96 क्वेश्चन आप लोगों को आने वाला है, और जिसमें से आप लोगों को 70 मार्क्स का होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, टैबलेट कोशिका होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को बताना है कि टैबलेट कोशिका होती है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, द्विगुणित। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि केला उदाहरण है। केला किसका उदाहरण है? तो आप लोग को इसमें बताना है। तो जो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग के सामने हो जाएगा सी नंबर, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खमीर खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है। तो इनमें आप लोग को बताना है कि खमीर का उपयोग कौन सी तैयारी में की जाती है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग को सी नंबर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग के सामने डी हो जाएगा, LH, FSH तथा एस्ट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणु को पोषित करता है। तो आप लोग को बताना है किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणु को पोषित करता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में पोरस ग्रंथि। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा पोरस ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोग यदि ये आप लोग क्वेश्चन पूरा देख लेते हो तो आप लोग 110% आप लोग 35 क्वेश्चन यहाँ पे गारंटी के साथ आप लोग करके आओगे। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि वायु निषेचन इनमें से होता है। तो इनमें से आप लोग को बताना है कि वायु निषेचन इनमें से कौन सा होता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग के सामने सी नंबर होगा। तो ए और बी, यहाँ पे आप लोग को जेलीफिश और सी स्टार, ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से दोनों होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिनराइजिड कोशिका होती है। सिनराइजिड कोशिका होती है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग के सामने ए नंबर हो जाएगा, अगुनित। अगुनित इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था स्वपरागन होता है। तो आप लोग को बताना है स्वपरागन इनमें से क्या होता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग के सामने हो जाएगा सी नंबर। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर, कलिस्टोगेमी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लिस्टीगेमो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। तो टेटनस से द्वारा उत्पन्न जो विष होता है उसको क्या प्रभावित करता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग के सामने हो जाएगा सी नंबर। तो दोनों यहाँ पे दोनों ए तथा बी। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक मांसपेशियों को और अनैच्छिक मांसपेशियों को। तो टेटनस द्वारा जो उत्पन्न होता है विष वो जो प्रभावित करता है स्वैच्छिक मांसपेशियों को और अनैच्छिक मांसपेशियों दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए जो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अबू दीर्घ विषाणु रोगजनक है। अभी अबूदीरी विषाणु रोगजनक है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग के सामने कैंसर का हो जाएगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, कैंसर का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पौधों में तीर्ण मारक प्रतिरोधक जीन होता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग के सामने हो जाएगा डी नंबर। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर। डी नंबर में दोनों बी और सी। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा बी और एवं सी दोनों, BT और HT इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। तो इनमें आप लोग को बताना है इनका जो राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन नोटेटम से। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, पेनिसिलिन नोटेटम से। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। तो जल क्रमामी में यानी कि जल क्रम कप में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो
ए नंबर हो जाएगा पादप प्लवक, पादप प्लवक। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रस्टोज, क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है। क्रस्टोज लाइकन किनका उदाहरण है ये आप लोग को बताना है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइजोकार्पोन, राइजोकोर्पोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है। तो आप लोग को बताना है कि गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन क्या होता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग के सामने डी हो जाएगा। इनमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों, बी एवं सी। तो बी और सी आनुवांशिकता सक्रिय और आनुवांशिकता निष्क्रिय, इनका दोनों हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। यहाँ पे आप लोग को डेली इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन दिया जाता है और आंसर की भी यहाँ पे जारी किया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला जो क्वेश्चन है कि संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है। तो आप लोग को बताना है कि संकर शक्ति निम्न में से किन घटना के कारण होती है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा विषम युग्मता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विषम युग्मजता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जफर बंडी मुर्रा तथा मेहसाना लसले है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग के सामने भैंस हो जाएगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा भैंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मछली के फ्लोर में प्रचुरता होती है। तो मछली के फ्लोर में प्रचुरता होती है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग के सामने विटामिन की हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। विटामिन मछली के फ्लोर में प्रचुरता जो होती है विटामिन की प्रचुरता होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है। तो आप लोग को इनमें से बताना है कि अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्टिसेला। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्टिसेला, क्वेश्चन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मार्केंसिया एक एकलिगंश्रीय पौधा है तथा इसका यौन अंग विकसित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, दोनों बी एवं सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर्गिकोनिया 4 पर और एंथेरेडिया 4 पर, ये दोनों हो जाएगा बी एवं सी दोनों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा 1:2, 1:1:2 और अनुपात 1। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो यह घटना क्या कहलाती है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा प्रबलता। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर प्रबलता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पारस्परिकता का एक उदाहरण है। तो इनमें से आप लोग को बताना है कि पारस्परिकता का इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग के सामने हो जाएगा स्पाई रोगाइरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग के सामने हो जाएगा ए नंबर, जलवायु पर। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा जलवायु पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक बाध्य जड़ परजीवी है, एक बाध्य जड़ परजीवी है। तो इनको आप लोग को बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग के सामने डी नंबर हो जाएगा, दोनों ए एवं सी दोनों। तो अमरबेल और विस्कम, ये सॉरी अमरबेल और रेफ्लेसिया इनका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। तो ए और सी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक उत्परिवी उत्परिवर्तजन प्रदूषक है। इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है। तो इनमें से आप लोग को बताना है कि एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक आप लोग को इनमें से बताना है कि क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, डीडीटी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है। तो आप लोग को इनमें से बताना है कि शुक्राणुओं का जो विकास होता है वो कहाँ होता है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग के सामने हो जाएगा डी नंबर। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, अंतराली कोशिकाओं में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिलैक्सन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? तो आप लोग को बताना है कि रिलैक्सन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। तो आप लोग को बता दें कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इनके द्वारा हार्मोन रिलैक्सन होता है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि गैस्ट्रोला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें जो बताया गया है कि मनुष्य के अंग, अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख होते हैं, तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, समजात अंग। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यदि आप लोग ये क्वेश्चन आंसर आप लोग पूरा देख लेते हो तो आप लोग का यहाँ पे गारंटी है कि आप लोग को 50 में 25 क्वेश्चन तो आप लोग को ज़रूर से ज़रूर लड़ जाएँगे। तो आप लोग इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और जो भी यहाँ पे 7 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कृपया करके वो तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर ही ज़रूर देखिएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मछलियों का काल कहलाता है, तो मछलियों का काल कौन-सा कहलाता है? इनमें से आप लोग को बताना है कि मछलियों का काल इनमें से क्या है? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डेवोनियन हो जाएगा, डेवोनियन। डेवोनियन जो होता है वो मछलियों का काल कहलाता है, ये मछलियों को मार के खा जाता है, इसलिए डेवोनियन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेंडेल, ए नंबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा मेंडेल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी होता है, उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी होता है, तो इनमें से आप लोग को बताना है। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग के सामने बी हो जाएगा, आलू। आलू में बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए इसका उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, आलू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाना किस बंधन के टूटने के कारण होता है? तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग के सामने हाइड्रोजन बंधन हो जाएगा, हाइड्रोजन बंधन। तो दोस्तों ये थी आप लोग की 35 क्वेश्चन, और टोटल जो वहाँ पे पूछा जाता है वो 70 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आप लोग को इनमें 35 क्वेश्चन ही करा पाया, आगे भी मैं आप लोग को 35 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो आप लोग को इसमें 35 में 75 में 70 में क्वेश्चन में आप लोग को 35 क्वेश्चन तो ज़रूर आ जाएँगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं आप लोग को सेकंड पार्ट में आप लोग को 35 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग को इसी के साथ आप लोग को फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे। आप लोग को 35 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जिसमें से आप लोग को यहाँ पे टोटली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।